तो आज हम लोग गुलाम वंश की बात करेंगे और गुलाम वंश में पार्टिकुलर हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक हुआ करता था वो ऐबक था। और ऐबक के पश्चात जो शासक बना उसका नाम आराम शाह था। आराम शाह एक निकम्मा और आदूरदर्शी शासक था। इसी कारण ऐबक के दामाद और गुलाम सरदार और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली के निकट एक युद्ध में पराजित करके उसे मार डाला और दिल्ली सल्तनत का यानी गुलाम वंश का अगला शासक बना। तो आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश के बारे में बात करने के पहले इल्तुतमिश इसका जो शासनकाल है वो 1211 से 1236 तक है। 1211 से 1236 तक है इल्तुतमिश का शासनकाल। लेकिन इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन क्या है, इसका प्रारंभिक जीवन क्या है, ये कौन था, कहाँ से आया था और इसका क्या जीवन रहा था। देखो बेटा, कभी भी किसी भी शासक के पढ़ने के पहले हमें उसके प्रारंभिक जीवन पर जोर देना होता है, क्योंकि जो बालावस्था में होता है उसका परिवर्तित रूप तो युवावस्था होती है। तो कम से कम हमें इल्तुतमिश के बारे में ये जानना होगा कि ये इसके पिता का नाम क्या था, ये कहाँ का रहने वाला था, इसका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के यदि पिता का नाम हम लोग देखें तो पिता का नाम ईलम खां था। पिता का जो नाम था वो क्या था बेटा, ईलम खां था। दूसरी बात ये है कि इल्तुतमिश सुंदर के साथ साथ ये योग और मधुर बाड़ी वाला एक अच्छा बच्चा था। मतलब ये अपने बाल्यकाल में एक सुंदर व्यक्ति हुआ करता था, एक सुंदर था और सुंदरता के साथ साथ ये क्या था, योग्य था और मधुर था। इसी कारण यह अपने पिता का क्या था, अपने पिता का प्रिय हुआ करता था। ये अपने पिता का क्या हुआ करता था, प्रिय हुआ करता था। अर्थात इसके पिता को इसके प्रति कौन सा रस जागृत हो गया था, वात्सल्य रस जागृत हो गया था। कौन सा बेटा, वात्सल्य रस जागृत हो गया था। यह एक ऐसा रस है जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो माता या पिता के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे वात्सल्य रस कहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसको पिता को क्या हो चुका था, इसके प्रति वात्सल्य रस, मतलब इसके प्रति ज्यादा स्नेह था। इसके प्रति क्या था बेटा, ज्यादा स्नेह था। जब इसके भाइयों को, मतलब इल्तुतमिश के भाइयों को, मतलब इस चीज का क्या लगने लगा, ईर्ष्या करने लगे कि पिताजी हमें नहीं चाहते हैं, पिताजी हमारे मतलब इल्तुतमिश को ज़्यादा चाहते हैं। तो ये बात इसके भाइयों को नागवार बढ़ने लगी और इसके भाइयों ने क्या काम किया, इसके भाइयों ने इसे एक व्यापारी को बेच दिया, और इस व्यापारी ने इल्तुतमिश को ऐबक के हाथों बेच दिया। किसको बेच दिया, ऐबक को। मेरी बात समझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इल्तुतमिश एक सुंदर और योग्य बच्चा था अपनी बालावस्था में, और इसी कारण अपने पिता का एक स्नेह पाने के काबिल था, और इसके पिता को इसके प्रति वात्सल्य रस ज़्यादा ही कुछ था। इसी कारण इसके भाइयों को बुरा लगता था और ईर्ष्या के कारण इसने अपने इल्तुतमिश को, अपने भाई को एक व्यापारी को बेच दिया, और एक व्यापारी ने ऐबक को दिल्ली में इसे बेच दिया गया। कहाँ खरीद लिया इसे, दिल्ली में। एक बात और एक कहावत है इसके बारे में कि इसे गजनी में खरीदना क्या था, प्रतिबंधित था, क्योंकि जब इसने ऐबक का जो स्वामी हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, ऐबक जिसका गुलाम था उसका नाम था गोरी। आपको पता होगा कि गोरी के बारे में हम बता चुके हैं आपके लिए। तो जो गोरी था, गोरी ने इल्तुतमिश को सबसे पहले खरीदना चाहा था, लेकिन व्यापारी ने इसके इतने ऊंचे दाम लगाए कि गोरी आग बबूला हो गया, और इस क्रोध में आकर उसने इसके गजनी पर यानी मध्य एशिया में इसके व्यापार पर, क्रय विक्रय पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया। लेकिन ऐबक को जब इल्तुतमिश के बारे में पता चला, उसकी योग्यता के बारे में पता चला, तो उसने गोरी से आग्रह किया
निवेदन किया कि हम इल्तुतमिश को खरीदना चाहते हैं। तब इल्तुतमिश ने इसके लिए एक उपाय बताया कि आप इसे दिल्ली ले जाइए और दिल्ली से इसको खरीद लीजिए, क्योंकि मध्य एशिया में इसके बिकने पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन गुजरा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐबक ने, देखो बेटा, गोरी का गुलाम कौन था? गोरी का गुलाम ऐबक था। गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक था। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। देखिए, ऐबक भी एक गुलाम है और इल्तुतमिश भी एक गुलाम है, तो इसका गुलाम ये होगा और इसका गुलाम ये होगा। इसी कारण इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है बेटा? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ऐबक खरीदने वाला भी गुलाम था और इल्तुतमिश स्वयं गुलाम था, इसी कारण से गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। इल्तुतमिश 1210 से 1236। देख लेते हैं कि इल्तुतमिश जो था इसका अर्थ क्या था। इल्तुतमिश के नाम का अर्थ क्या है? इल्तुतमिश के अर्थ का नाम है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी, इसके नाम का अर्थ क्या है बेटा? साम्राज्य का स्वामी। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है इसके अन्य उपाधियां क्या है? उपाधि क्या है इसकी? तो इसकी उपाधियां हैं सुल्तान-ए-आजम। सुल्तान-ए-आजम इल्तुतमिश की क्या है? उपाधि है सुल्तान-ए-आजम। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सम्राट था। प्रथम बादशाह मतलब प्रथम राजा हुआ करता था, प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो आप मतलब किसको चयन करोगे? तो आप चयन किसको करोगे बेटा? इल्तुतमिश को चयन करोगे। दूसरी बात, इसने एक और उपाधि धारण की थी अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, ये इसकी बेटा क्या है? उपाधि है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का ये क्या था बेटा? वास्तविक संस्थापक था। लेकिन ये सोचिए, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है? आप लोगों ने जब देखा होगा तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा हर्यक वंश में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। वही हम लोग देखते हैं गुप्त वंश में, इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और वहीं एक हम जैन धर्म में देखते हैं कि जैन धर्म के मतलब जो संस्थापक थे वो आदिनाथ थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और अगला जो हमारा सामना है वो इससे है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। तो वास्तविक की जो कंडीशंस है, वास्तविक के लिए ऐसा क्या जरूरी है कि वास्तविक हम इसे कह देते हैं? तो हम लोग वास्तविक के बारे में देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, संस्थापक कौन है बेटा? इसके संस्थापक हैं ऐबक साहब। ऐबक ने इनकी क्या की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह था इल्तुतमिश। वास्तविक कौन था? इल्तुतमिश। ऐबक जो था
ऐबक ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। ऐबक ने जो राजधानी बनाई हुई थी वो लाहौर बनाई हुई थी। किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को। और लाहौर को राजधानी बनाकर इसने भारतीय विजित प्रदेशों का क्या किया था? प्रशासन किया था, उसके साम्राज्य को संभाला था। वहीं इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, अर्थात दिल्ली को केंद्र मानकर भारत पर क्या किया? शासन किया। मेरी बात को समझिए, ऐबक ने लाहौर को राजधानी मानकर भारतीय विजित प्रदेशों पर शासन किया, इसी कारण इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक्चुअली दिल्ली कहाँ है बेटा? भारत में है। और दिल्ली को पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने राजधानी का टाइटल दिया था? वो कौन था बेटा? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी मानकर भारत पर क्या किया था? शासन किया था। इसी कारण इसे क्या कहा गया? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि वास्तविक संस्थापक के लिए इल्तुतमिश ने, मेरी बात को सुनिए, इल्तुतमिश कौन था? ऐबक से इसके क्या संबंध थे? इल्तुतमिश कौन था और ऐबक से इसके क्या संबंध थे? बात तो हमें ये करना है कि इल्तुतमिश कौन था और ऐबक से इसके क्या संबंध थे। तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि यह ऐबक का गुलाम था, लेकिन देखने में क्या लगता था? सुंदर लगता था। तो आप याद रखिए कि ये व्यक्ति सुंदर तो था ही, लेकिन प्रतिभा का धनी भी था। योग्यता और एबिलिटीज में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री को इश्क हो गया किससे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और ऐबक की पुत्री से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो अब देखिए, ऐबक का ये दामाद भी बन गया और गुलाम भी था। एक बात और सुनिए, ऐबक का स्वामी कौन था? गोरी था। गोरी के कहने पर गोरी ने ऐबक से ये कहा था कि इल्तुतमिश से अच्छा व्यवहार कीजिए, भाई एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, उसको गुलामी से भी क्या कर दीजिए? मुक्त कर दीजिए। तो इसने गुलामी से इसे मुक्त भी कर दिया था। मतलब ऐबक से इस व्यक्ति का संबंध क्या था? ऐबक से ये ऐबक का क्या हुआ करता था बेटा? दामाद। क्या था? दामाद था। और दामाद होगा तो दामाद के नाते ये क्या करना चाहता होगा? दिल्ली पर ये भी, इसकी भी महत्वाकांक्षा जाग उठी। इसकी भी महत्वाकांक्षा जाग उठी कि भाई हम भी तो ऐबक के दामाद हैं और हमें भी तो दिल्ली पर क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। हुआ क्या? आपको पता होगा कि ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? लाहौर में। तो लाहौर में कुतुबी अमीरों ने ऐबक के कथा तथित पुत्र आराम शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया। किसको बिठा दिया बेटा? आराम शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया। उसी समय दिल्ली के एक सरदार ने इल्तुतमिश को कॉल किया और कहा, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, कॉल किया कि आप बदायूं से दिल्ली आइए और दिल्ली पर अपना नियंत्रण करके इस पर शासन करिए। अब ऐबक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। लाहौर में शासन कौन कर रहा है? आराम शाह। दिल्ली में शासन कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। लेकिन आराम शाह क्या है? अयोग्य और एक अदूरदर्शी शासक है। फलस्वरूप भाई एक सत्ता दो दावेदार, एक सत्ता के 2 दावेदार, एक मयान में 2 तलवारें कैसे रह सकती? एक सत्ता 2 दावेदार और एक मयान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? युद्ध होना संभव था, युद्ध को नहीं टाला जा सकता था। हुआ क्या? ऐबक के पुत्र आराम शाह और ऐबक के दामाद इल्तुतमिश में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध में आराम शाह को पराजित किया और आराम शाह को मार डाला गया। और अगला जो शासक बनेगा वो क्या बना बेटा? इल्तुतमिश बना। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए कि ऐबक के पुत्र को मारकर इल्तुतमिश शासक बन रहा है।
तो ऐबक के भी तो कुछ वफादार होंगे, आराम शाह के भी तो कुछ वफादार होंगे कि नहीं होंगे? वो भी तो एक सुल्तान था। हुआ क्या, इल्तुतमिश दिल्ली पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यह समस्याओं से घिर चुका था। इसके पास कुछ बाहरी समस्याएं थी और कुछ आंतरिक समस्याएं थी। आंतरिक समस्याओं में आराम शाह के चाहने वाले यानी कुतुबी अमीर, मुअज्जी अमीर थे, और वहीं इसको बाहरी समस्याओं के रूप में आप लोगों को पता होगा कि ऐबक ने बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए वैवाहिक संबंधों को मजबूत किया था। इसने गजनी के शासक यालदूज से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और सिंध और मुल्तान के शासक कुबाचा से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इन वैवाहिक संबंधों से भारतीय विजित प्रदेशों की क्या की थी, सुरक्षा की थी। लेकिन इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक बना तो फिर से गजनी का शासक यालदूज और सिंध और मुल्तान का शासक कुबाचा अब दिल्ली की सत्ता पर क्या करने लगे, दावेदारी करने लगे। वहीं दूसरी ओर ये तो बाहरी समस्याएं थी, लेकिन आंतरिक समस्याएं क्या थी इसके पास? आंतरिक समस्याओं में आराम शाह को मारा गया था, और आराम शाह को मारने से कई अमीर, कई दास इल्तुतमिश के खिलाफ हो चुके थे, और वो कहीं ना कहीं इसका बदला इल्तुतमिश से लेना चाहते थे, और वो कहीं ना कहीं ऐबक के अन्य पुत्रों को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। फलस्वरूप जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की राय मतलब एक प्रकार से सरल नहीं थी, ये कठिन थी। इसी प्रकार एक इतिहासकार ने कहा है कि इल्तुतमिश के लिए दिल्ली की सेज फूलों से नहीं कांटों से सजाई गई थी। किससे? फूलों से नहीं, किससे? फूल इक्वल्स कांटे, फूल इक्वल्स कांटे। मतलब लोग बागों की सेज किससे सजाई जाती है? फूलों से, लेकिन इसकी सेज किससे सजाई जा रही थी बेटा? कांटों से सजाई जा रही थी। और ये कांटे कुछ बाहर भी थे, कुछ अंदर भी थी। इन दोनों प्रकार के कांटों से निपटना इल्तुतमिश के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या थी। लेकिन इल्तुतमिश ने दूरदर्शी और योग्य और सुदृढ़ और एक काबिलियत को दिखाते हुए इन दोनों समस्याओं से निपटा ही नहीं, इन समस्याओं को निपटाने में इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया, और दिल्ली में और भारत में तुर्की साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। मतलब इसने बाहरी समस्या और आंतरिक समस्या दोनों प्रकार की समस्याओं को क्या किया? अपने कंट्रोल में ही नहीं किया, इनका क्या किया? समाधान भी किया, और दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व भी प्रदान किया। यही कारण है कि इसे दिल्ली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बेटा मेंस के हिसाब से क्वेश्चन है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश दिल्ली साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक था, टिप्पणी करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये वास्तविक संस्थापक क्यों था, क्योंकि एक वास्तविक संस्थापक होने का सीधा सीधा अर्थ था कि एक तो इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, और दूसरी बात इसने दिल्ली और दिल्ली के बाद दिल्ली मतलब एक तो कुछ इसकी आंतरिक समस्याएं थी और इसकी कुछ बाहरी समस्याएं थी। इसने आंतरिक समस्या और बाहरी समस्या दोनों पर क्या किया? अपना कंट्रोल स्थापित किया, और इस कंट्रोल को स्थापित करते हुए अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, और दिल्ली साम्राज्य की जड़ों को मजबूत कर दिया। एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश यानी सैयद वंश और लोदी वंश एक मजबूत बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यही कारण है इल्तुतमिश नहीं होता तो दिल्ली में मुस्लिम सुल्तानों का राज नहीं होता। याद रखिए इस बात को। ये इल्तुतमिश ही था जिसने मुस्लिम साम्राज्य की हिंदुस्तान में जड़ों को मजबूत किया था। ये तो मान सकते हैं कि ऐबक ने जड़ों को लगाया था, पौधे को लगाया था, लेकिन इस पौधे को पानी किसने दिया? खाद किसने दिया? इसकी सुरक्षा किसने की? वो बादशाह, वो शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इस इल्तुतमिश ने इस पेड़ को सींचा,
सुरक्षा की, पालन पोषण किया, और बाद में इसमें फल किसने लगाए, इसकी शाखाओं में इजाफा किसने किया, आने वाले वंश जैसे खिलजी, तुगलक और सैयद और लोदी। आगे देखते हैं। जब हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के सामने क्या थी बेटा, इल्तुतमिश के सामने दो प्रकार की समस्याएं थी। कितने प्रकार की समस्याएं थी? दो प्रकार की। एक समस्या कौन थी? बाहरी समस्या है। बाहरी समस्या है। दूसरी क्या थी बेटा? आंतरिक समस्या है। इसके सामने दो प्रकार की समस्याएं थी, आंतरिक समस्या और एक बाहरी समस्या। कभी भी अपने आप को लेकर देख लीजिए, आपके सामने भी तो दो समस्याएं रहती हैं बेटा, एक बाहरी समस्या और एक आंतरिक समस्या। आंतरिक समस्या में आपकी फैमिली आ जाती है और बाहरी समस्या में आपको अपनी आजीविका से संबंधित रिसोर्स आ जाते हैं, कैसे हम अपने आसपास के लोगों से निपटें और कैसे हम अपनी आजीविका को चलाएं और कैसे अपने घर की स्थिति को सुनिश्चित करें। तो बेटा ये प्रत्येक जीवन में स्थित है, चाहे हमारा जीवन हो या फिर आपका जीवन हो, सभी के जीवन में आंतरिक मुसीबतें भी हैं और बाहरी मुसीबतें भी हैं, लेकिन इनका निराकरण जो व्यक्ति करता है वो ही महान होता है, और बाकी जो नहीं कर पाते हैं वो इतिहास के गर्त में दब कर खत्म हो जाता है। तो याद रखिए कि आपको ऐसी चुनौतियों से निपटना है या ऐसी चुनौतियों में डूबना है। जो व्यक्ति डूब जाता है वो व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति ऐसी समस्याओं और ऐसी चुनौतियों का सामना करता है और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए स्थिति को ही मजबूत नहीं करता और जीवन में उस स्थितियों पर कंट्रोल करके उसको खत्म करके अपना नाम क्या कर देता है, लिखवा देता है, वो व्यक्ति सदैव महान होता है। और महान मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी महान बन सकते हो, कोई भी बच्चा हो, आप सब लोग महान बन सकते हो। इतिहास की जड़ें आपके जीवन में है। वर्तमान से जोड़कर देखिए, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और समस्याएं मुख्य दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी समस्या। बाहरी समस्या जैसे हम लोग आज अपने देश को ही ले लें तो देश में दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो मौजूदा जो सरकार है उसके सामने एक तो देश में आंतरिक समस्या है, जैसे कोरोना, जैसे खाद्यान्न मतलब गरीबों के लिए कैसे खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और वहीं बाहरी समस्या हमारे देश के लिए आतंकवादियों की समस्या, कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण ना कर दे या भारत की संप्रभुता का हनन ना कर ले। इस प्रकार देखो बेटा, समस्याएं सदैव रहेंगी, समस्याएं जीवन बगैर समस्याओं का नहीं है। यहाँ हर चीज समस्याओं से घिरी हुई है, लेकिन आपको एक शांति तरीके से इन समस्याओं का निदान करना है और इन समस्याओं को पार पाते हुए आपको आगे जाना है, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई निदान है और निदान आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। यदि आप कोई समस्या से पीड़ित हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा आपके पास ही निदान है। उस समस्या से आप क्या करिए, पहले उस समस्या को सोचिए, फिर उसका निदान सोचिए, फिर उसका कारण सोचिए कि इसका कारण क्या था, उस कारण पर क्या करिए, काम करिए। मैं 100% 100% कहता हूँ कि बेटा आप लोगों की समस्याएं सदैव दूर होंगी। इसलिए ऐसी एक इल्तुतमिश एक सम्राट था और उसके सामने दो प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई थी और इसने इन दोनों समस्याओं से ही नहीं निपटा, इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया और साम्राज्य विस्तार के कारण इसने प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया और सुदृढ़ के साथ साथ इसने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत भी किया। यही कारण है कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बेटा मेरी क्लास जो है यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्ची
जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, दूर दराज क्षेत्रों से हैं, जैसे गाँव से हैं, वो मेरी नियमित क्लास लेकर, मेरे लेक्चर्स को देखकर वो क्या कर सकते हैं, अपनी इस योग्यता में निखार ला सकते हैं और वो भी आईएएस बन सकते हैं। बस यदि आप आईएएस बनना चाहते हो या जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने हृदय को निर्मल कर लें। जो आप सिद्धांतों में हो वो आप व्यवहारिक जीवन में भी जियो। कभी भी अंधविश्वास में मत जिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता में क्या करना है, जीना है। जो दिखाई देता है वो वास्तविक है, जो दिखाई नहीं देता है वो अवास्तविक है। तो आप वास्तविक जीवन जिए, ना कि अवास्तविक जीवन। तो हम लोग चलो चलते हैं, आपका टाइम नहीं खराब करते, बाहरी समस्याओं में चलते हैं। इसके सामने बाहरी समस्याएं कौन थी, और इसके सामने बाहरी समस्याओं के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक तो इसके सामने कुबाचा की समस्या थी। एक तो इसके सामने क्या थी बेटा, कुबाचा की समस्या थी, और दूसरी इसके सामने क्या थी, कुबाचा के साथ साथ यालदूज की समस्या थी, यालदूज की समस्या थी, यालदूज की समस्या थी, और तीसरी इसके सामने मंगोलों की समस्या थी, मंगोल। तीसरी इसके सामने क्या थी, मंगोलों की समस्या थी। कुबाचा जो था वो सिंध और मुल्तान का क्या था, शासक था। सिंध और मुल्तान का क्या था, शासक था। वही यालदूज गजनी का शासक था, गजनी का शासक था। ये सिंध और मुल्तान का शासक था और एक गजनी का शासक था। इसके बाद आंतरिक समस्याओं में हम देखते हैं कि ये जो आराम शाह को मारा गया था, और आराम शाह के जो वफादार अमीर थे, जो ईमानदार अमीर थे, वो कहीं ना कहीं आराम शाह की हत्या के बाद आहत थे। वो कहीं ना कहीं बदला लेना चाहते थे, किससे, इल्तुतमिश से। तो कुतुबी अमीर और दूसरा कौन था, कुतुबी अमीर के साथ साथ कुछ मुअज्जी अमीर भी थे। कौन थे बेटा, मुअज्जी अमीर भी थे। ये इल्तुतमिश से क्या लेना चाहते थे, कहीं ना कहीं बदला लेना चाहते थे, क्योंकि तुमने आराम शाह की हत्या करके क्या किया है, राजगद्दी को हड़पा है। बेटा जो राजगद्दी होती है वो काबिलियत पर डिपेंड करती है, और जिनके पास काबिलियत होती है उन्हीं के पास राजगद्दी होती है। तो आराम शाह के पास कोई काबिलियत नहीं थी, यही कारण है कि उसका मरना तय था, और इसके पास क्या थी, काबिलियत थी, और ईसाम उस राजगद्दी पर बैठा। जिनके पास काबिलियत है वो कभी भी किसी से मात नहीं खा सकते हैं, और अपनी काबिलियत से वो किसी एक पर्सन को नहीं, ज़माने की किसी भी आदमी को क्या दे सकते हैं, काबिलियत दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी काबिलियत पे आप लोग विश्वास करना सीखो। मैं गारंटी देता हूं कि आप दुनिया की किसी भी परीक्षा हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जीवन का एग्जाम हो, चाहे वो आपके परीक्षा का एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे फिर वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, आप सब पर पार पाओगे। आपको कोई नहीं हरा सकता। उसी प्रकार कुतुब अमीर और मुअज्जी अमीर इसके खिलाफ थे। दूसरी बात ये थी कि इसको प्रशासन जो था वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वक्त एक छोटी सी अवधि के लिए शासक बना था, 1206 से 1210। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रशासन के संचालन के लिए एक मजबूत योजनाएं बना पाए और योजनाओं के तहत काम कर पाए। उसके पास इतना टाइम नहीं था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। इसी कारण इसके सामने एक प्रशासन की भी सबसे बड़ी चुनौती थी। और एक समस्या इसके सामने क्या थी, वो थी हिंदुस्तान के राजपूत राजा, जो ऐबक की मृत्यु के बाद एक बार फिर सिर उठाने लगे थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता के ख्वाब देखने लगे थे। मेरी बात को सुनिए, इन राजपूत राजाओं ने कभी भी इस भारत को एकता के सूत्र में कभी नहीं पिरो पाया, बल्कि ये आपसी कलह, मनमुटाव और एक दूसरे को नीचा दिखाने में सदैव लगे रहे। यही कारण है कि राजपूत सदैव असफल रहे
उनने कभी भी भारत पर एक विशाल साम्राज्य, एक सुदृढ़ साम्राज्य, एक मजबूत साम्राज्य की संकल्पना तो दूर, कभी निर्माण भी नहीं कर पाया। यही कारण है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि राजपूत राजा क्यों किसी को नीचा दिखाने में लगे रहते थे और क्यों किसी के सामने आपसी कलह और मतभेदों से ग्रसित थे। इसका रीजन आप धर्म में देख सकते हो। हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह जाति प्रथा समानता पर व्याप्त है। ब्राह्मण सबसे बड़ा, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवाएं करना। देखिए कितनी असमानता पर आधारित ये धर्म है, कितनी असमानता पर आधारित ये धर्म है। इसमें समानता नहीं है, यहां तक कि ईश्वर को पाने में भी समानता नहीं है। शूद्रों को प्राचीन काल में कोई अधिकार नहीं था ईश्वर को पाने के लिए। शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों का अधिकार था। आप बताइए, हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो तब तक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग इस देश में समानता नहीं लाएंगे। तो जब तक हम इस देश का मजबूती तौर पर इस राष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले देश में समानता लाना सीखिए। हर व्यक्ति और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचे और कभी भी किसी से असमानता का व्यवहार ना करे, जाति प्रथा का व्यवहार ना करे। लेकिन इस्लाम एक ईश्वरवाद में बिलीव रखता था और समानता इसका मुख्य सिद्धांत था। देखिए, जहां हिंदू धर्म असमानता पर बटा हुआ है वहीं इस्लाम समानता पर बल दे रहा है, वहीं हिंदू असमानता पर बल दे रहा है। देखिए कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहां पर महावीर स्वामी, स्वयं भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति आए, उनको नकार दिया इस देश की जनता ने, जिसने समानता पर बल दिया। यदि आज ये हम लोग ये भूल नहीं करते कि हिंदू धर्म कि ये पंथ थे एक प्रकार के, यदि हम बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को समानता पर लाते और इनकी बातों को मानते आज बौद्ध धर्म की,